नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल के बीच, महाराष्ट्र में मचे सियासी जो हालात खराब हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा जो है वो खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि ये एकनाथ शिंदे के लिए तो अच्छे नहीं है, बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जिस तरह से स्थिति बनी है, और ऐसे में देखा गया है कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता उन्होंने शिंदे गुट के जो करीबी हैं, शिंदे के करीबी दीपक जो है उनको ये कह दिया है सावरकर जिनको कि उन्हें ड्राइवर की नौकरी दी जानी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें उनकी उतनी वैल्यू नहीं है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में अपने दर्शकों को देखिए थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूँ। महाराष्ट्र में हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई है। दोनों ही खेमे के विधायकों को 36 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता ने शिंदे खेमे के प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर, इनके खिलाफ बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। दीपक केसरकर और नारायण राणे के बीच विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। नारायण राणे ने केसरकर को सीधे ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दे दिया। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो कह रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायकों की उतनी वैल्यू नहीं है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए, और एकनाथ शिंदे अब नाराज हो रहे हैं। तो क्या वाकई कैबिनेट विस्तार से पहले ही बीजेपी टूट जाएगी? क्या एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के संग वापस शिवसेना की तरफ चले जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार है जो लंबा खिंच रहा है, वो इस वजह से खिंच रहा है क्योंकि शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा मंत्री पद दिया जाए। बीजेपी गुट के विधायक ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा मंत्री पद उन्हें दिया जाए। बीजेपी इसमें उलझ गई है। तो यहाँ पर पूरा जो मामला है वो जिस तरह से दिखता नजर आ रहा है, जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, तो क्या वाकई बीजेपी का साथ छोड़ देंगे एकनाथ शिंदे? क्यों छोड़ देंगे ये भी समझिएगा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो देखिए विधायकों के दम पर आए। विधायकों की वजह से उनकी पहचान बनी है। विधायकों की संख्या देखकर ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो कितना इमेज जो है वो डाउन हो जाएगा एकनाथ शिंदे का, उनका वैल्यू कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू अगर कम होगी तो वो पद नहीं मिल पाएगा, जो मिला हुआ है वो छिन जा सकता है। तो विधायकों के बल पर वो आगे बढ़े और विधायकों के साथ अनदेखी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं एकनाथ शिंदे? बीजेपी से अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके करीबियों को अपमान इस तरह से हो रहा है, सीधे सीधे तौर पर बहुत अलग स्थिति में दिखाता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।